नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आप लोग कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताइए, क्या-क्या लगेगा। तो इस वीडियो में आपको हम सारी चीज़ें बताएँगे, कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, कौन-कौन से फॉर्म आपको भरने होंगे, ठीक है? सारे प्रपत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारा जो है अभिलेख परीक्षण प्रपत्र है, जिसको हम लोग डीवी लेटर बोलते हैं, ठीक? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, आपका नाम, पिता का नाम यहाँ पे लिखा होता है, ठीक? यहाँ पे विज्ञापन संख्या कौन सी होती है वो लिखा होता है। जब हम ऑफलाइन में डाउनलोड करते थे उस समय का प्रोसेस हम बता रहे हैं। इसके बाद जब आप ऑनलाइन में करेंगे तो उसमें जो भी प्रोसेस आएगा वो हम आपको बताएंगे। रहेगा सारा कुछ यही, बट ये आपका हार्ड कॉपी से लेकर उसमें सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, बस यही अंतर रहेगा, ठीक है? और इसमें क्या रहता है, डेट लिखा रहता है, अयोग्य दिनांक, इतने समय से इतने समय तक वहाँ पर जाना है, डेट लिखा रहता है किस दिन आपका वेरिफिकेशन होना है। लेकिन इसमें इस बार कोई डेट नहीं रहेगी, एक लिमिट दी जाएगी, उस लिमिट के अंदर आपको करना होगा, ठीक है? और देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4 प्रपत्र टोटल होते हैं। एक पहला है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम लोग विस्तृत आवेदन पत्र कहते हैं। दूसरा होता है प्रमाणीकरण फॉर्म, जिसको इंग्लिश में अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। तीसरा होता है देशना प्रपत्र, जिसको हम इंडेक्स कार्ड बोलते हैं। चौथा है विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्तांकों के विवरण का पत्र, जिसको डिटेल ऑफ मार्क फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? टोटल 4 फॉर्म रहेंगे और एक आपका डीवी लेटर। टोटल 5 तरह की पीडीएफ यहाँ पे रहती हैं, 5 प्रकार की पीडीएफ, ठीक है? पेज की बात करें तो इसमें जो टोटल पेज होते हैं वो होते हैं 8 पेज, ठीक है? अब हम चलते हैं पहले नंबर पे। तो ये, अब दोस्तों, ये है प्रपत्र 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फोटो लगाना होता है नवीनतम, और उसके बाद यहाँ पे आपका विज्ञापन संख्या लिखी रहती है। विभाग संख्या लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पर आपको अंतिम तिथि फॉर्म की लिखी रहती है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन संख्या, और यहाँ पर पद या सेवा जिसके लिए कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम जूनियर असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस विज्ञापन संख्या को, जो विज्ञापन का नाम है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, ठीक है? जिस पोस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर अभ्यर्थी का पूरा पता भरना होता है, ग्राम, नगर, जिला, राज्य का नाम, जहाँ अभ्यर्थी स्थायी निवासी है, ठीक है? ये आपका है डाक द्वारा आयोग को भेजने के लिए है। पता परिवर्तन की सूचना यदि चेंज हुआ है तो, ठीक है? और पत्र व्यवहार का पता यहाँ डालना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। दोनों सेम रहेगा तो सेम ही डालना है, कोई मतलब नहीं चेंज करने का, ठीक है? सेम डालेंगे ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अंकों में लिखी रहेगी, शब्दों में आपको लिखना होता है। और यहाँ पर आपको काम्य अभ्यर्थी के पिता का नाम, जन्म स्थान, ठीक? और अभ्यर्थी के पिता या पति का पता यदि मृत हो तो, अगर नहीं है तो यहाँ डालेंगे, नहीं अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है? राष्ट्रीयता बदली है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है? फिर अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्म स्थान अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक है, यदि नहीं तो यहाँ पर हम यहाँ हाँ कर देंगे, ठीक है? फिर है अभ्यर्थी के विज्ञापन लिखित प्रकार का आरक्षण। अगर कोई आपको आरक्षण चाहिए तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, कौन सी जाति के है, कौन सी कैटेगरी के हैं, उपजाति आपको लिखना होगा, ठीक है? और नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर है क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में लिखित विभिन्न वर्ग, जाति या एज रिलैक्सेशन चाहिए तो हाँ करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है? फिर आपको विवाहित हैं तो यस या नो, अगर एक से अधिक पत्नी जीवित है तो यहाँ पर यस या नो आप मेंशन करेंगे। फिर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल, इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा, तो आपका हाई स्कूल का लगेगा, हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट को 2 लगना है, इसके अलावा एक ट्रिपल सी लगना है, वो इसमें नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको डालना है ग्रेडिंग सिस्टम है अथवा स्टडी सिस्टम, जो भी होगा यहाँ मेंशन करेंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, ठीक है? उसके बाद वर्ष कब आपने इसको पास किया है, प्राप्तांक या प्रतिशत, दोनों लिखना चाहे दोनों लिख दे, अदरवाइज प्राप्तांक लिखते कोई दिक्कत नहीं, पर संख्या लिखना है, ठीक है? बाकी ऑनलाइन में क्या क्या ऑप्शन आएगा, लगभग यही ऑप्शन रहेंगे, बाकी जो भी आएगा आपको हम वो बताएंगे, ठीक है? कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यहाँ डालेंगे, और विगत या वर्तमान मृत्यु का विवरण, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे पोस्टेड हैं तो उसका मेंशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अनिवार्य अथवा अधिमान्य है, जैसे कि इसमें ट्रिपल सी मांगी गई थी तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं ट्रिपल सी, ठीक है? वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, प्रमाण पत्र संख्या ट्रिपल सी की। अधिमान्य अर्हता में जैसे कि इसके अलावा कुछ आपके पास है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह, फिलहाल दो ऊपर मेंशन किया गया है, ठीक है? उस स्पेशल जैसे आप एक्स आर्मी है या कुछ और है तो उस केस में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आर्मी वाला यहाँ पे अलग से दे दिया है, 2 वर्ष की सेवा की है तो हाँ या नहीं करेंगे, ठीक है? एनसीसी है तो हाँ या नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट का डिटेल देना होता है। जब आप फॉर्म भरे थे तो फॉर्म में
कितना चालान कटा था वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अंकों में और शब्दों में दोनों मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको तिथि लिखनी है, बैंक का नाम, किस बैंक से आपने ट्रांजेक्शन किया था, कौन सा जिला था, ये आपके फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, सिग्नेचर, पूरा पता, दिनांक, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। तो जो पहला प्रपत्र होता है वो 3 पेज का होता है। फिर आ जाता है नंबर प्रपत्र 2 का। इसमें क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म है, प्रमाणीकरण फॉर्म। इसमें भी आपको नॉर्मल अपना पूरा पूरा नाम, उपनाम सहित पता, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक, राष्ट्रीयता वगैरह सारी चीज़ें डालनी है। स्थायी पता डालना है, ठीक, वर्तमान पता डालना है, और एज यहाँ पर आपको डालना है, जन्म तिथि की को मेंशन करना है, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता, आपने अभी तक इससे पहले कहाँ कहाँ पढ़ा है विगत 15 वर्षों में, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपको यहाँ पे 10th का डाल देना है, 12th का डाल देना है, ठीक। हाई स्कूल और इंटर 2 ही चीज़ का आपको डालना है, ये चीज़ आपको ध्यान लेना है, ठीक है। और कोई मतलब नहीं डालने का। उसके बाद नंबर आता है इंडेक्स कार्ड का, ठीक। इंडेक्स कार्ड में यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में ऊपर लिखना है, ठीक। यहाँ पर आप नाम हिंदी में डालेंगे, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको जाति और उपजाति, ठीक है। और फिर यहाँ पर परीक्षाएं जो जो आप उत्तीर्ण किए हुए हैं, हाई स्कूल, इंटर, वही सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है। विगत नियुक्ति वो आपको डाल देना है, बाकी नीचे कुछ नहीं करना है, ठीक। फिर कार्यालय फर्म यदि कोई हो तो उसका विवरण आपको यहाँ पे डालना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमको छोड़ देना है, ठीक। फिर यहाँ पर आपको दिनांक, स्थान, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेंगी। उसके बाद नंबर आ जाता है प्रपत्र संख्या 4 का, ठीक। प्रपत्र 2 कहाँ पे खत्म हो गया, उल्टा हो गया क्या, प्रपत्र 3, प्रपत्र 2 ये है, ठीक है। प्रपत्र 3 हो गया, और प्रपत्र 4, प्रपत्र 3 पे 2 पेज में था। प्रपत्र 4 में आप क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पर आपको हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, इधर का कुछ कोई मतलब नहीं है। हाई स्कूल में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालने हैं। हिंदी में कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हैं, जैसे कि मान लो हिंदी में आपको मिला है 60, पूर्णांक था 100 का। इंग्लिश में कितना मिला, मान लो 72, आपका 100 का। गणित में कितना मिला, 83, 100 का। इसके अलावा और सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित हो गया। इसके अलावा विज्ञान, ठीक, हमारा विज्ञान में 48 नंबर था 100 में, ठीक। इसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान, वो यहाँ पे डालेंगे। फिर आपको एक होता है चित्रकला, या फिर किसी किसी में संस्कृत रहता है, ठीक, उसको यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपको मिला हो। जो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है उसको यहाँ डाल लेंगे। उसी तरह से इंटर में, अब इंटर में जैसे हिंदी, हिंदी में आपको जो भी नंबर रहेंगे उसको यहाँ डालेंगे, ठीक। 3 सब्जेक्ट तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो नहीं रहता, तो फिजिक्स के लिए आपको यहाँ पे नीचे लिखेंगे भौतिकी, रसायन, ठीक। 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये तो ऑफलाइन में था। ऑनलाइन में कैसा ऑप्शन आएगा, इसी तरह के ऑप्शन रहेंगे, वो हम अलग देखेंगे। ऑनलाइन में क्या होगा, आपका हाई स्कूल का अलग सेक्शन होगा, इंटरमीडिएट का अलग सेक्शन होगा, ट्रिपल सी का अलग सेक्शन होगा, वो उसी हिसाब से बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन था, बस इतना ही है। और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर करना है। अब बात करते हैं कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ठीक। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, जिस हिसाब से यहाँ पर ज़रूरत है उसी हिसाब से आपको दस्तावेज लगाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं दस्तावेज की। फॉर्म में आपने जो जो चीज़ें मेंशन की है वही आपका लगने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पर आपका हो गया फॉर्म, जो आपने भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक, ठीक, वो हो गया। दूसरे नंबर पर आपका पूरा डीवी लेटर, वो तो फिलहाल ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन में डीवी लेटर का कोई मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब नंबर आएगा आपका 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग, नहीं है तो एक ही में। 10th हो गया, 12th हो गया। इसके अलावा ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक, सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। ओबीसी हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जो भी ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। और 5वां नंबर हो जाएगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और एक 6ठा नंबर आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड लग सकता है, ठीक है। 6 हो गया। 7 में आपका हो जाएगा फ़ोटो, और 8 में हो जाएगा आपका सिग्नेचर,
ठीक है, इतने सारी चीज़ें लगेंगी। इसके अलावा अब मुझे नहीं लगता कुछ छूट रहा है इसमें। एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो जाएगा 10th 12th। एप्लीकेशन फॉर्म अब इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अपलोड तो करना नहीं रहेगा। उसका रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे, सारा डिटेल खुद ही खुल के आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, बाकी जैसा भी होगा ऑप्शन हम आपको बाद में बताएंगे जब आएगा। ठीक है, 10th 12th, ट्रिपल सी, कास्ट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, फोटो और आपका सिग्नेचर, बस इतना ही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, बात कर लेते हैं कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास पुराना नहीं है, नया है, तो नया भी इसमें चल जाता है, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिएगा, ये ज़रूरी है। और सेंट्रल और स्टेट, इससे भी कोई बहुत ही बड़ा इशू नहीं है। अगर आप सेंट्रल वाली कास्ट लगा दिए हैं तो कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका चल जाएगा, क्योंकि वो यूपी का ही बना हुआ है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और स्टेट की वैकेंसी है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इतने सारे दस्तावेज लगेंगे, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।